हाय नमस्कार मित्रों, मैं आपका दोस्त संजय कुमार आप सभी का संजय केम ट्यूटोरियल्स में स्वागत करता हूं। हम लोग प्रीवियस वीडियो में क्या देखे थे कि ऑर्गेनिक के 175 क्वेश्चन के सॉल्यूशन को देखे थे। 1 से लेकर 50 क्वेश्चन के सॉल्यूशंस को हमने देखा था। आज के वीडियो में हम लोग देखेंगे 50 से लेकर 100 तक के क्वेश्चन का सॉल्यूशन हम लोग देखेंगे। जिन बच्चों के पास ये पीडीएफ नहीं प्रेजेंट है उनको क्या करना है कि इसी नेम से जो टेलीग्राम चैनल चलता है उस पे जाना है, वहां से इसका पीडीएफ डाउनलोड करना है और इस वीडियो को देखना है और इससे प्रीवियस भी पार्ट 1 जो आया उसको भी देखना है, ताकि आपको डिटेल में एक्सप्लेनेशन भी पता चल जाए, रीजन भी पता चल जाए और बेस्ट आंसर भी पता चल जाए। ठीक है, तो अगर इस प्रकार की वीडियो आपको अधिक पसंद आती है, आपको पसंद आ रहा है, मजा आ रहा है, तो आपको क्या करना है, थोड़ा सा शेयर कर देना है, सब्सक्राइब कर देना है और भी मित्रों को, ताकि इसका फायदा हो सके। देर ना करते हुए सेशन को स्टार्ट करते। क्वेश्चन नंबर जो है 51 जो है वो क्या कर रहा है कि मैच द स्ट्रक्चर ऑफ द कंपाउंड्स का स्ट्रक्चर को मैच करना है गिवन इन द कॉलम 1 में जो दिया है एंड विथ द क्लासेस ऑफ द कंपाउंड्स गिवन इन द कॉलम 2। कॉलम 1 और कॉलम 2 को एक दूसरे से मैच करना है, ताकि दोनों का क्लासेस जो है, दोनों की चीजें एक दूसरे से मैच करें। सबसे पहले देखिए कि यहाँ पे क्या कर रहा है कि एक एराइल हैलाइड कर रहा है। क्या कर रहा है, इसका कॉलम 2 का 1 नंबर जो है वो एराइल हैलाइड है। एराइल हैलाइड का मतलब क्या होता है कि वैसा रिंग जो बेंजीन रिंग में कोई हैलोजन आके जुड़ जाता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, एराइल हैलाइड कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे एराइल हैलाइड हो गया। उसके बाद क्या कहता है, अल्काइल हैलाइड। अल्काइल हैलाइड का मतलब होता है कि अगर आपके पास 1 डिग्री अल्काइल हैलाइड है या 2 डिग्री अल्काइल हैलाइड है या 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड है, दैट मींस आप क्या कर सकते हैं कि कार्बन से डायरेक्टली आपका क्या होना चाहिए, जुड़ना चाहिए हैलोजन एटम, ना कि डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड, कोई मतलब नहीं करता, वो सिंगल बॉन्डेड रहेगा। जैसे ऐसे करके CH3 के साथ Cl निकल जाएगा तो ये 0 डिग्री हो गया। CH3 CH2 के साथ क्या लगल जाएगा, कोई भी हैलोजन वाला लग जाएगा तो ये कितना हो गया, 1 डिग्री हो गया। तो इस प्रकार का कोई भी कंपाउंड रहेगा तो वो क्या हो गया, अल्काइल हैलाइड आपका हो जाता है। ठीक है, तीसरा कह रहा है क्या, विनाइल हैलाइड। विनाइल हैलाइड का मतलब क्या होता है, समझ लीजिएगा अच्छे से। विनाइल हैलाइड का मतलब क्या होता है कि वैसा कंपाउंड जिसमें डबल बॉन्ड के बगल वाले कार्बन में क्या होना चाहिए, हैलोजन एटम लगा होना चाहिए। जिसमें क्या होना चाहिए, डबल बॉन्ड के बगल वाले कार्बन में हैलोजन लगा होना चाहिए। मतलब डबल बॉन्ड वाला ही कार्बन में, याद रखना है, बगल वाला मतलब डबल बॉन्ड, ये इधर से यहाँ डबल बॉन्ड, तो इसी कार्बन में यहाँ पे लटके या यहाँ पे लटके, उस पर तब ये क्या हो जाएगा, विनाइल हैलाइड हो जाएगा। लेकिन एक बात और आ रहा है, क्या है, एलाइल हैलाइड। एलाइल हैलाइड का एकदम सिंपल सा मीनिंग क्या हो जाता है कि जिसमें क्या होना चाहिए कि डबल बॉन्ड तो होना चाहिए, CH2 डबल बॉन्ड CH2, और उसके एकदम बगल वाला पड़ोसी वाला कार्बन, ये दोनों कार्बन को छोड़ के पड़ोसी वाले कार्बन में क्या होना चाहिए, हैलोजन एटम जुड़ा होना चाहिए। तब ये क्या हो जाता है आपका कि अलाइल हैलाइड्स हो जाता है। तो ये 4 प्रकार के हैलाइड से अब चारों को मैच कीजिए और चारों को मैच करते हुए आप क्या कीजिए, आंसर तैयार कीजिए कि किसका क्या होगा। तो देखो यहाँ पे ऑप्शन में कुछ इस प्रकार से आप लोगों के लिए दिया है कि ये नंबर देखिए, यहाँ पे ये है, ये B है और C है, D है। मतलब A का, A क्या है आपका, सिंपल सा लटका है। सिंपल सा लटका मतलब क्या है, अल्काइल हैलाइड। ये का किसके साथ, 2 के साथ, तो ये देखिए 2 दिया है, बात सही कर रहा है। B का क्या कर रहा है कि डबल बॉन्ड के बगल वाले कार्बन में, डबल बॉन्ड के बगल वाले कार्बन को हम लोग क्या कहते हैं, अब भी हमने जस्ट बताया क्या होता है, एलाइल हैलाइड। तो क्या हो गया, B का क्या हो गया, 4 हो गया। A का 2, B का 4 और C दिया है बेंजीन रिंग, C दिया है बेंजीन रिंग, मतलब कौन सा होगा, 1 होगा। देखिए आपका ऑप्शन नंबर ए में एकदम सब मैच करता हुआ, और D में क्या दिया है, डबल बॉन्ड के वाले ही कार्बन में जुड़ा हुआ है, मतलब क्या होगा, 3। मतलब आपका ऑप्शन नंबर ये क्या होता है, बिल्कुल सही होता है। तो आपको इसमें ऑप्शन नंबर ये पे बिल्कुल सही का टिक लगाना है, ताकि आप अपने नंबर को, एक नंबर को पक्का कर सकते हैं अपने एग्जाम्स में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते। आज 50 क्वेश्चन पूरे धमाकेदार होगा, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते। क्वेश्चन नंबर आपका नेक्स्ट जो है वो नेक्स्ट है 52। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ वीक डायहैलाइड। देखो डायहैलाइड जो होता है ना वो 2 प्रकार का होता है। एक होता है जेम डायहैलाइड, मतलब एक ही कार्बन, एक होता है जेम डायहैलाइड, एक क्या होता है, वीक डायहैलाइड। जेम डायहैलाइड का मतलब होता है कि एक ही कार्बन से, अगल बगल नहीं, एक ही कार्बन से क्या होना कि हैलोजन एटम, 2 हैलोजन एटम का एक ही कार्बन से जुड़ जाना, क्या कहलाता है, जेम डायहैलाइड। जैसे इसमें देखिए दोनों तरफ से जुड़ गया, ये क्या हो गया, एक ही कार्बन पे, तो इसको कहते हैं जेमिनल डायहैलाइड या जेम डायहैलाइड। वीक डायहैलाइड का मतलब क्या होता है कि अगल बगल वाले कार्बन में, मतलब उसके पड़ोसी वाले कार्बन में, ज्यादा दूर पड़ोसी नहीं होना चाहिए, एकदम एडजेसेंट होना चाहिए। मतलब एक कार्बन में ये है तो इसके जस्ट बगल में होना चाहिए। जब अगल बगल वाले कार्बन में हैलोजन एटम जुड़ जाएगा तो
तो क्या होगा, वीक डाइहैलाइड होगा, विसिनल के नाम से जाना जाता है। तो देखिए यहाँ पे एग्जांपल डाइक्लोरोमीथेन, मतलब नंबर तो नहीं दिया, मतलब एक ही कार्बन पे है। यहाँ पे देखिए 1 2 डाइक्लोरोइथेन करा, मतलब अगल और बगल, 1 और 2, 1 नंबर तो 2 नंबर ऐसे करके दिया। तो आपका ऑप्शन नंबर क्या होगा, बी नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल सही होगा। आप लोगों ने बहुत ही बेहतरीन तरीके से इसका जवाब दिया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 53, मॉलिक्यूल्स ऑफ द फॉलोइंग इज कायरल इन नेचर। सबसे पहले समझना बाबू कि कायरल का मतलब क्या होता है। कायरल का मतलब होता है कि वैसा कंपाउंड जिसके चारों तरफ ना कुछ अलग अलग कंपाउंड जुड़ जाए, चारों तरफ सेम नहीं होना चाहिए, चारों तरफ क्या होना चाहिए, डिफरेंट होना चाहिए, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, कायरल। जैसे मान लीजिए कि इधर क्लोरीन जोड़ दिए तो इधर क्या हो गया, ब्रोमीन, इधर क्या हो गया, फ्लोरीन, इधर क्या हो गया, आयोडीन। ये चारों तरफ अगर कोई कार्बन जिसके चारों ओर अलग अलग एलिमेंट या अलग अलग कंपाउंड जुड़ जाए, उसी कंपाउंड के उस कार्बन को हम लोग क्या कहेंगे, कायरल कार्बन एटम कहेंगे, उसको क्या कहेंगे, कायरल कार्बन एटम। ठीक है, तो कायरल कार्बन एटम यहां देखिए किसका होगा, तो सबसे पहले 2 ब्रोमोब्यूटेन अगर आप सिलेक्ट करते हैं, 1 ब्रोमोब्यूटेन करते हैं, 2 ब्रोमोप्रोपेन करते हैं और 2 ब्रोमोप्रोपेन 2 ऑल करते हैं, तो यहां पे सिलेक्ट कीजिए, देखिए क्या होगा। तो सबसे पहला नंबर ही सिलेक्ट करते हैं 2 ब्रोमोब्यूटेन, अगर निकल गया तो ठीक है, नहीं निकला तो आगे चेक करेंगे। 2 ब्रोमोब्यूटेन CH3, आगे क्या है, ब्रोमो, दूसरा नंबर पे CH को ना लिख के ऐसे तोड़ के लिखे H, और यहां पे क्या हो गया, ब्रोमो, 2 नंबर पे ब्रोमो और ब्यूटेन है CH2 और आगे क्या है CH3, ऐसे करके दिया। ठीक है, अब चेक कीजिए, यहां पे फटाफट चेक कीजिए, आप बेहतरीन तरीके से चेक कर सकते हैं। इधर Br लटकल है, इधर CH3 लटकल है, इधर H लटकल है, इधर कितना 2 कार्बन लटकल है, चारों तरफ देखो तो अलग अलग लटका है ना। जब चारों तरफ अलग अलग कार्बन या अलग अलग कंपाउंड या अलग अलग एलिमेंट लटक जाए तो उसी को हम लोग क्या कहेंगे, कायरल कहेंगे। दैट मीन्स आपका ऑप्शन क्या होता है, 53 का ऑप्शन नंबर बिल्कुल ये सही होता है। जब एक ही सही हो जा रहा है तो क्यों हम लोग अपना टाइम वेस्ट करें और भी चेक करने में। क्या हो गया, 53 का ये नंबर बिल्कुल सही होगा, चारों तरफ डिफरेंट आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन 54, द रिएजेंट यूज्ड इन द गेटरमैन्स रिएक्शन। गेटरमैन के रिएक्शंस में किस रिएक्शन के कैटलिस्ट का या रिएजेंट का उपयोग हम लोग करते हैं, तो किसका, देखिए Cu प्लस HBr, ये तो ऑप्शन लगता है कि बिल्कुल सही दे रहा है। ऑप्शन नंबर ये क्या होगा, बिल्कुल सही, CuHBr का उपयोग करते हैं। लेकिन यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं, ये क्या दिया, CuBr HBr दिया, ये क्या दिया, CuCl HCl। अगर CuBr HBr या CuCl HBr अगर देगा ना तो ये क्या होता है, सेंड मेयर रिएक्शन हो जाता है। क्या हो जाता है, सेंड मेयर रिएक्शन हो जाता है, MEYER। ठीक है, तो यहां पे ध्यान दीजिए, सिर्फ कॉपर के साथ क्या चाहिए, HBr चाहिए, या कॉपर के साथ क्या चाहिए, HCl चाहिए, ना कि CuBr के साथ चाहिए, सिर्फ कॉपर के साथ चाहिए, तब ये क्या होता है, गेटरमैन रिएक्शन होता है। अदरवाइज वो क्या होगा, सेंड मेयर रिएक्शन हो जाएगा। तो आपका ऑप्शन नंबर कौन सा सही होता है बाबू, बिल्कुल ध्यान दीजिएगा, ऑप्शन नंबर ये बिल्कुल सही होता है। नेक्स्ट रिएक्शन देखते हैं। नेक्स्ट रिएक्शन में क्या कर रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग अल्काइल हैलाइड्स हैज मैक्सिमम डेंसिटी, किसके पास सबसे अधिक डेंसिटी होता है। आपने डेंसिटी के बारे में पढ़ रखा है कि जिसका मास बटा वॉल्यूम फॉर्मूला होता है, डेंसिटी इज इक्वल टू मास बाय वॉल्यूम। तो जिसका मास अधिक होगा उसका डेंसिटी भी अधिक होगा, क्योंकि डेंसिटी और मास देखो तो एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। डेंसिटी क्या अधिक तो मास भी अधिक होना चाहिए, अगर वॉल्यूम अधिक हो गया तो डेंसिटी क्या हो गया, कम हो गया, इनवर्सली है। तो ध्यान दीजिएगा, डेंसिटी किसका अधिक, जिसका मास अधिक। तो देखो सबसे बड़ा कंपाउंड क्या है, देखो यहां पे आयोडीन है, आयोडीन है, आयोडीन, ये ब्रोमीन का तो वैल्यू है, आयोडीन उससे बड़ा है। ठीक है, एक बात क्लियर है। अब देखिए यहां पे, देखिए अब ये आयोडीन तो तीनों में है। अब देखिए यहां पे 1 कार्बन है, यहां पे 2 कार्बन, यहां पे कितना कार्बन, 3 कार्बन, मतलब इसका ही सबसे ज्यादा वैल्यू हो जाएगा। इसका मास निकालेंगे तो 12 36 प्लस 7 प्लस आयोडीन का 53 वाला जितना होगा, 53 आयोडीन का एटॉमिक नंबर होता है, जितना होगा वो जोड़ लेंगे और दोनों का क्या हो जाएगा, एटॉमिक नंबर को ध्यान में रखते हुए क्या कर सकते हैं, इसका मास नंबर को चेक कर लेंगे और इसका डेंसिटी भी क्या हो जाएगा, अधिक। तो मास को ही चेक कीजिए, डेंसिटी अधिक होगा। ऑप्शन नंबर ये बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट वन क्वेश्चन कर रहा है 56 विच ऑफ द फॉलोइंग हैज हाई रिएक्टिविटी टुवर्ड्स SN2 रिएक्शन। SN2 रिएक्शंस के प्रति रिएक्टिविटी किसका सबसे अधिक होता है बच्चा पाठे। तो बच्चे पाठे मेरे दोस्त देखना है क्या होता है कि 0 डिग्री का सबसे अधिक होता है, किसके प्रति, SN2 की बात कर रहा है। 0 डिग्री का सबसे अधिक, उसके बाद किसका, 1 का, उसके बाद 2 का, उसके बाद 3 का।
ठीक है, ऐसा कह रहा है। अगर ये कहे तो इसका मतलब क्या है, SN2 में ऐसा कहा जाता है। अगर SN1 रहता तो जस्ट अपोजिट रहता। तो सबसे कम डिग्री वाले को आप सेलेक्ट कीजिए। सबसे कम डिग्री मतलब डिग्री कैसे सेलेक्ट करते हैं, इसको चेक कीजिए। इस कार्बन, जिस कार्बन से आपका हैलोजन वाला जुड़ा है ना, क्लोरीन, ये सब, उससे और कार्बन जुड़ा है क्या, तो इस कार्बन से देखो और जुड़ा है नहीं, मतलब 0 डिग्री है। इस कार्बन को देखिए, जिससे हैलोजन जुड़ा है, इससे कितना कार्बन जुड़ा है, 1 जुड़ा है, मतलब कितना डिग्री हो गया, ये 1 डिग्री हो गया। ये कितना डिग्री, 1 डिग्री। इससे देखिए इस कार्बन से कितना, 3 गो और जुड़ल है, 3 लिखल है ना, तो 3 डिग्री। इससे देखिए कितना, 2 गो और जुड़ल है ना, 2 गो लिखल है, तो ये कितना हो गया, 2 डिग्री। तो क्या कर सकते हैं, सबसे अधिक जो होगा रिएक्टिविटी वो कौन होगा, 0 डिग्री। दैट मीन्स आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल सही होगा, मजेदार ढंग से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते बच्चे बाड़े, देखना, ध्यान देना थोड़ा सा। क्या कर रहा है, 57 नंबर क्वेश्चन। 57 क्वेश्चन को एकदम ध्यान देंगे। क्या कर रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग हैज लोवेस्ट बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट सबसे कम किसका होगा। देखिए पेंटाइल ही दिया, पेंटाइल ही दिया, पेंटाइल ही दिया, तीनों दिया है। नॉर्मल, आइसो, नियो, मतलब देखो ऐसे करके दिया, CH3 CH2 CH2 और आगे क्या दिया, CH2 CH2, 5 को एकदम कार्बन, उसके साथ Cl दिया है। दूसरा क्या दिया है कि CH3 CH3 आगे क्या दिया है कि आइसो, मतलब CH3, इसके नीचे एक CH3 लग जाएगा, CH2 और आगे CH2 के साथ क्या है, Cl है। 5 को कार्बन हो गया ना। एक क्या दिया है, नियो दिया है, मतलब ऐसे करके दिया है, देख लेते हैं क्या दिया है, CH3 और आगे क्या दिया है, CH नहीं होगा, देख लो, C ऊपर में भी CH3, नीचे भी CH3 और आगे क्या, CH2, उसके साथ क्या है, Cl। ठीक है, ये मतलब कुल मिला के क्या कर सकते हैं, आइसोमर्स है। कैसा आइसोमर्स है, आपका पोजीशन को चेंज कर रहा है। किसको, पोजीशन को, किसी का पोजीशन चेंज कर रहा है क्या, नहीं, ओनली क्या कर रहा है, चेन को चेंज कर रहा है। पोजीशन, अगर क्लोरीन के पोजीशन को चेंज करता है तो पोजीशन आइसोमर्स होता है, लेकिन क्लोरीन को ना चेंज करके कार्बन चेन को चेंज करता है, मतलब चेन आइसोमर्स है। ठीक है, बट यहाँ पे जो पूछ रहा है वो देखते हैं। क्या कर रहा है कि किसका बॉइलिंग पॉइंट सबसे कम होगा। तो देखिए इसका सरफेस एरिया सबसे अधिक है, इसका सरफेस एरिया उससे थोड़ा कम, इसका सरफेस एरिया सबसे कम है। जिसका सरफेस एरिया सबसे कम, उसका बॉइलिंग पॉइंट भी सबसे कम हो जाएगा, बॉइलिंग पॉइंट भी सबसे कम हो जाएगा। ठीक है, जिसका सरफेस एरिया सबसे कम, उसका बॉइलिंग पॉइंट भी सबसे कम। मतलब छोटा वाली चीजों को अगर हम कह रहे हैं कि बॉयल करेंगे तो वो क्या होगा, आराम से बॉयल हो जाएगा, लेकिन बड़ी वाली चीजों को बॉयल करने के लिए क्या करना होगा, ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट होगा। ठीक है, एक बात ऐसे रख सकते हैं। या दूसरा बात कि अगर ब्रांच इंक्रीज हो रहा है, क्या हो रहा है, ब्रांच इंक्रीज हो रहा है, तो ब्रांच इंक्रीज करने से इसका बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होता है, डिक्रीज करता है कि इंक्रीज करता है। तो देखो बॉइलिंग पॉइंट यहां पे डिक्रीज कर रहा है, सरफेस एरिया डिक्रीज, बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज। ठीक है, बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज, सरफेस एरिया डिक्रीज, मतलब बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज। ब्रांच को इंक्रीज करने से जितना लटकेगा उतना ही उसका बॉइलिंग पॉइंट क्या होते जाएगा, कम होते जाएगा, क्योंकि सरफेस एरिया क्या होगा, घटेगा। तो ब्रांच इंक्रीज, सरफेस एरिया डिक्रीज। तो देखो इसमें एक एक लटकल था, इसमें उकुब नहीं, इसमें ज्यादा। तो यहां पे कुल मिला के आपका कंक्लूजन जो निकला वो क्या निकला कि नियो का जो होगा सबसे कम बॉइलिंग पॉइंट होगा। अगर कहता है सबसे अधिक तो किसको मारते हैं आप, नॉर्मल को मारते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 58, ध्यान दीजिए। क्या कह रहा है कि बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज करता है कब, जब इंक्रीज इन मॉलिक्यूलर मास। मास अगर इंक्रीज करता है तो बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज करता है, बिल्कुल सही कर रहा है। दूसरे ऑप्शन को चेक करते हैं, इंक्रीज इन ब्रांचिंग, ब्रांच के इंक्रीज करने से बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है बाबू, कम होता है। क्यों बॉइलिंग पॉइंट कम होता है, क्योंकि इसका सरफेस एरिया क्या होता है, घटते जाता है। तो सरफेस एरिया डिक्रीज होता है तो बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, कम होता है। तो देखो सरफेस एरिया भी दिया, ये भी क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, मतलब क्या हो रहा है, बॉइलिंग पॉइंट कम हो रहा है। तो आपका ऑप्शन ये और ये दोनों किसके लिए है, बॉइलिंग पॉइंट के डिक्रीज करने के लिए। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, बॉइलिंग पॉइंट के इंक्रीज करने के लिए। तो इंक्रीज कब होगा, जब मॉलिक्यूलर मास आपका क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर चलते। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट को एकदम ध्यान पूर्वक देखेंगे। क्या कर रहा है कि इथाइन है आपके पास, इथाइन मतलब CH ट्रिपल बॉन्ड CH दिया है। ठीक है, इसको किसके साथ रिएक्शन करा रहा है, Br2 के साथ रिएक्शन करा रहा है। किसके साथ, Br2 के साथ रिएक्शन करवा रहा है इन द प्रेजेंस ऑफ CCl4।
ये CCl4 का काम क्या है पता है कि जितना बॉन्ड तोड़ेगा ना हर जगह ब्रोमीन ब्रोमीन को लाके जोड़ देना। अब देखो ट्रिपल बॉन्ड को तोड़ेंगे सबसे पहले ये क्या टूटेगा, डबल बॉन्ड में टूटेगा। और जितना देखो एक बॉन्ड खाली एक बॉन्ड खाली, जितना बॉन्ड खाली ब्रोमीन आके जुड़ जाएगा, एक बार Br एक बार Br आके जुड़ गया, ठीक है। अब ट्रिपल बॉन्ड से डबल बॉन्ड में कंपाउंड रुकता नहीं है, ये याद रखना। डबल बॉन्ड से कहां चला जाता है, फिर से सिंगल बॉन्ड में जुड़ जाएगा, फिर से Br2 ले लेगा CCl4 के साथ, अब क्या करेगा सिंगल बॉन्ड में टूट जाएगा। कैसे टूट जाएगा, सिंगल बॉन्ड में। एक बॉन्ड दो बॉन्ड नीचे कहां लटक चुका है, Br आ चुका था पहले ही। अब कितना, फिर से दो नया बॉन्ड, फिर से Br आ जाएगा, फिर से क्या हो जाएगा, Br आ जाएगा। तो आप चेकआउट कीजिए बहुत ही बेहतरीन तरीके से। देखिए कितना Br, 1 2 3 4 गो आ गया, क्योंकि ट्रिपल से डबल, डबल से सिंगल करने में टोटल कितना बॉन्ड बन रहा है, नया 4 गो बनेगा, 4 जगह जुड़ेगा ना। तो ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा, सी नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 60 नंबर क्वेश्चन में क्या कर रहा है कि अकॉर्डिंग टू मार्कोनी-कॉप्स रूल, मार्कोनी-कॉप्स रूल के अनुसार नेगेटिव पार्ट ऑफ द रिएजेंट विल बी अटैच टू दैट कार्बन एटम ऑफ द कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड विच हैज, कि नेगेटिव पार्ट मतलब जैसे देखिए मान लेते कि ऐसे है हम लोग का कंपाउंड CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, ये है अनसिमेट्रिकल कंपाउंड नेगेटिव वाला, ठीक है। कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के यही कह रहा है कि देखिए चेकआउट कीजिएगा ध्यानपूर्वक कि आप क्या लेते हैं कि कोई भी HX को लेते हैं उसमें नेगेटिव पार्ट, देखिए ये नेगेटिव वाला हो गया, ये क्या हो गया पॉजिटिव पार्ट। तो वो कह रहा है कि नेगेटिव पार्ट वहीं जुड़ेगा, कहां जुड़ेगा, मार्कोनी-कॉप्स के अनुसार। तो मार्कोनी-कॉप्स हमेशा कहता है कि कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के उस कार्बन में जुड़ेगा जहां पे हाइड्रोजन की संख्या क्या होनी चाहिए, कम होना चाहिए। मतलब ये X जो है ये डबल बॉन्ड जैसे टूटेगा तो X यहां पे आके जुड़ेगा और H कहां जुड़ेगा, यहां। जब डबल बॉन्ड आप विलुप्त कीजिएगा तब जहां पे हाइड्रोजन की संख्या क्या होनी चाहिए, कम होनी चाहिए। तो देखो कहीं पे ऑप्शन में दिया क्या, बी नंबर ऑप्शन में क्या दिया, लोअर नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम। हायर नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम आप करते तो मार्कोनी नहीं कर देते, क्या करते, एंटी मार्कोनी-कॉप्स करते हैं। लेकिन एंटी मार्कोनी-कॉप्स के लिए भी क्या चाहिए, पेरोक्साइड चाहिए, कैटलिस्ट अगर नहीं दिया तो पर भी एंटी मार्कोनी-कॉप्स नहीं होगा। तो यहां के अनुसार क्या होगा, लोअर नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम होगा बाबू। नेक्स्ट वन 61, रिडक्शन ऑफ क्लोरोप्रोपेन टू फॉर्म, क्लोरोप्रोपेन का रिडक्शन अगर हम करवा देते हैं, ले लेते, चलो क्लोरोप्रोपेन को ही ले लेते हैं, CH3 CH2 के साथ क्या है, Cl है, क्लोरोप्रोपेन है, ठीक है। इसका रिडक्शन करा देते हैं। रिडक्शन का मतलब हाइड्रोजन के साथ निकेल PD PT सब कुछ भी डालिए, ये सब तीनों, या आप LiAlH4 डाल दीजिए, LiAlH4 डाल दीजिए, या NaBH4 डाल दीजिए, ये सारा रिडक्शन का ही कैटलिस्ट है, ठीक है। जैसे डालिएगा बाबू ये क्या करेगा, हाइड्रोजन दो गो डाले ना तो एक हाइड्रोजन के साथ क्या होगा, Cl निकल जाएगा, HCl हो जाएगा, और एक हाइड्रोजन इसी के साथ आके जुड़ जाएगा तो कितना हो जाएगा, C 3 गो कार्बन के साथ हाइड्रोजन पूरा, मतलब क्या हो जाएगा, ये प्रोपेन हो जाएगा। आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ये नंबर ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। प्रोपेन हो जाता है, सिंपल सा क्या बन जाता है, अल्केन का फॉर्मेशन हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 62, क्वेश्चन नंबर देखना है, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर क्या है, 62 है, ठीक है। तो 62 क्वेश्चन नंबर में आपका क्या कहा जा रहा है, देखिए कि क्लोरोप्रोपेन इज ट्रीटेड विद KOH एक्वस। क्लोरोप्रोपेन है CH3 CH2 और आगे क्या है, क्लोरो, ठीक है। कि वो H के साथ कैसा होना चाहिए, एक्वस कह रहा है कि वो H कैसा होना चाहिए, एक्वस। एक्वस जुड़ेगा ना बाबू तो यहाँ पे देखो K के साथ Cl निकल जाता है, K के साथ क्या निकल जाता है, Cl, और ये क्या बना देता है, अल्कोहल। तो CH3 CH2 और आगे क्या हो गया, वो H हो गया, मतलब अल्कोहल बना दिया। कितने कार्बन का, 3 कार्बन का। तो ऑप्शन नंबर आपका क्या होगा, 62 में C नंबर ऑप्शन आपका सही होगा, प्रोपेनॉल, ठीक है। प्रोपाइल अल्कोहल या प्रोपेनॉल दोनों इसका नाम हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, कि इथाइल ब्रोमाइड को अगर ट्रीट कराते AgCN, नया वाला आ गया एक्सेप्शन वाला, C2H5 है, किसके साथ, C2H5 Br के साथ है, किसके साथ ट्रीट कर रहे हैं, AgCN। अगर AgCN डायरेक्ट देगा चलेगा या अल्कोहलिक देगा बात बराबर होगा, यहाँ कोई दिक्कत नहीं है। इथेनॉल के साथ भी दे सकता है, ठीक है। जैसे अल्कोहलिक अगर दे दे आपको तो सिंपल सा ध्यान दीजिएगा कि अल्कोहलिक देगा ना तो ये Ag के साथ Br तो निकलता है, वो कोई दुख नहीं होता है हम लोग को, लेकिन दुख तब होता है कि ये NCN से ना जुड़ के कैसे जुड़ जाता है, NC से जुड़ जाता है। इसका नाम क्या हो जाता है, इथाइल है, और क्या हो जाता है, आइसोसाइनाइड बना देता है। इथाइल के साथ क्या बना देता है, आइसोसाइनाइड, ठीक है। लेकिन यहां पे ध्यान दीजिएगा, अगर ये AgCN ना देके क्या दे देता है, KCN दे देता है, क्या देता है, KCN,
या क्या दे देता, NaCN दे देता, ठीक है, KCN या NaCN देता तो आपका ऐसे बन जाता C2H5CN बन जाता, मतलब साइनो इथेन या इथाइल साइनाइड, साइनो इथेन या इथाइल साइनाइड बना देता। कब, KCN या AgCN के साथ, KCN या NaCN के साथ, लेकिन AgCN दिया है अल्कोहलिक, तो आपको क्या करना होगा, याद रखना होगा, एकदम 100% NC बनेगा, इथाइल आइसोसाइनाइड। आपका ऑप्शन नंबर कौन सा सही होता है, बी नंबर ऑप्शन, क्योंकि एक्सेप्शन वाले ही क्वेश्चन मैक्सिमम पूछे जाते बाबू, इसलिए आपको क्या करना है, थोड़ा सा ध्यान देना है। 63 के बाद आ जाता है 64 नंबर क्वेश्चन, क्या कहता है, स्वार्ट्स रिएक्शन ऑलवेज फॉर्म, स्वार्ट्स रिएक्शन क्या बनाने का प्रयास करता है, सिंपल सा ध्यान दीजिएगा, स्वार्ट्स रिएक्शन हमेशा किसको बनाना चाहता है, तो स्वार्ट्स रिएक्शन आता कौन सा कैटलिस्ट है, देखो SbF3 करेगा COF2 के साथ, ठीक है, Hg2F2 के साथ, ठीक है, या आपको ले लेगा आपका AgF ले लेगा, ये सारा कैटलिस्ट है। सभी कैटलिस्ट में देखो तो ध्यानपूर्वक क्या कॉमन है, फ्लोरीन है, मतलब क्या बनाएगा, जो अल्केन बनाएगा वो क्या बनाएगा, फ्लोरो अल्केन बना देगा। तो ऑप्शन नंबर आपका क्या होगा, सी नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो रहा है, फ्लोरो अल्केन, ये सारा कैटलिस्ट है, याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 65 नंबर क्वेश्चन देखिए तो कि फॉर्मेशन ऑफ आइडो अल्केन, किसका फॉर्मेशन कर रहे हैं, आइडो अल्केन का फॉर्मेशन कर रहे हैं। जब आइडो अल्केन का फॉर्मेशन करेंगे फ्रॉम किससे, अल्केन से, आइडो अल्केन का अल्केन से, ठीक है, तो क्या बनेगा, तो आयोडीन लाना है ना, तो आयोडीन लाने के लिए सबसे पहले आपको याद करना पड़ेगा कि अगर आप I2 को सनलाइट के साथ लेंगे तो रिएक्शन पॉसिबल नहीं होता है, रिवर्सिबल हो जाता है, ठीक है। बनाया, फिर जैसे बनाए आप, जैसे उठाने के लिए गए, फिर फुचुक समर दूसरा साइड चला गया, तो आप प्रोडक्ट प्राप्त करना चाहें वो नहीं हुआ, ठीक है। अगर आप I2 के साथ CCl4 लेंगे फिर नहीं होगा, पॉसिबल नहीं होगा, ये क्या होगा, रिवर्सिबल रिएक्शन होगा। इसको कंट्रोल करने के लिए कैटलिस्ट का उपयोग करना होता है, HNO3 या HiO3, हायर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का उपयोग करना होता है, कि जैसे बना प्रोडक्ट ना वैसे हम पकड़ के निकाल सके, ठीक है, ले सके। तो किसका कैटलिस्ट चाहिए, I2 के साथ किसका, HNO3 है, HiO3 हायर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ठीक है, जो रिएक्शन को कंट्रोल कर सके। तो ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही होता है। आपका 66 नंबर क्वेश्चन को आप देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, आपको दिया अल्कीन, दिया क्या दिया, अल्कीन डबल बॉन्ड, किसके साथ करा रहा है बाबू, सनलाइट के साथ या यूवी लाइट के साथ, यूवी लाइट के साथ करा रहा है, ठीक है। यूवी लाइट का मतलब होता है कि अगर आपके पास यूवी लाइट कहीं पे दिख जाए तो आप सिंपल सा इतने कीजिएगा ना अल्ट्रावायलेट लाइट में, कि जो भी होगा डबल बॉन्ड का ये छेड़खानी नहीं करेगा, डबल बॉन्ड जैसे है ना उसी को रहने देगा, ठीक है। और डबल बॉन्ड को जब उसी तरह रहने देगा तो ये जुड़ेगा कहाँ, Cl तो जोड़ना है, तो ये वाले कार्बन में जुड़ेगा, यहाँ वाला में, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा CH2 और यहाँ पे क्या आ जाएगा Cl आ जाएगा, CH2 के साथ Cl और एक Cl और एक इसका H भाग जाएगा तो क्या हो जाएगा HCl निकल जाएगा, CH2 Cl, डबल बॉन्ड को तोड़ेगा नहीं कभी यूवी लाइट, ठीक है। तो आप इसका नंबरिंग कर लीजिए, इसका नाम लिख दीजिए, तो देखिए नंबरिंग कीजिएगा, नाम लिखिएगा, Cl और डबल बॉन्ड में सीनियर कौन है, Cl और डबल बॉन्ड में सीनियर कौन है, डबल बॉन्ड, तो एक नंबर इधर से करेंगे, 1 2 3, तो क्लोरो कितने नंबर पे, 3 पे क्लोरो है, कितने नंबर पे, 3 पे क्लोरो, ठीक है। और प्रोप नंबर कितना कार्बन टोटल, 3 को क्या कहते हैं, प्रोप, कितने नंबर पे, इन है, 1 नंबर पे, 1 नंबर पे डबल बॉन्ड है, प्रोप 1 इन, तो आपका ऑप्शन नंबर क्या होता है, बी नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल सही होता है, ठीक है। 67 नंबर की ओर चलते हैं। 67 एकदम फ्रेशली प्रिपेयर्ड बाय संजय कैंप ट्यूटोरियल्स, ठीक है। तो 67 नंबर में क्या कर रहा है कि HI को दिया हुआ, डबल बॉन्ड भी दिया है, HI को दिया है, ठीक है। जब डबल बॉन्ड HI के साथ जब आता है तो सिंपल सा ध्यान दीजिए, डबल बॉन्ड है तो मार्कोनी कॉर्प्स या एंटी मार्कोनी कॉर्प्स या बगल वाले में जुड़ेगा, तो लेकिन यहाँ पे वैसा कुछ ऑप्शन नहीं है क्योंकि यूवी लाइट यहाँ दिया नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, HI सिर्फ दिया, HI मतलब क्या करना है कि मार्कोनी कॉर्प्स के ही साथ जाना है, किसके साथ जाना है, मार्कोनी कॉर्प्स के साथ। मार्कोनी कॉर्प्स क्या कहता है, आप ध्यान दीजिएगा, एकदम सीरियसली से ध्यान दीजिएगा, मार्कोनी कॉर्प्स आपको क्या कहना चाहता है कि नेगेटिव पार्ट मतलब आयोडीन वाला पार्ट कहाँ जुड़ेगा कि वॉइस कार्बन पे जुड़ेगा जहां पे हाइड्रोजन की संख्या क्या है, कम है। आप हाइड्रोजन को चेक कीजिए, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड वाले दोनों कार्बन में यहाँ पे देखिए एक बॉन्ड इधर और 2 गो इधर, 3 और 1 इधर, 4 गो बॉन्ड हो गया। हाइड्रोजन है क्या, नहीं, वहां पे क्या है, 0 हाइड्रोजन इस कार्बन में। इधर चेक करते हैं, यहाँ पे चेक कर रहे बाबू, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे क्या होगा, चेक कर रहे हैं तो इधर देखो 2 गो बॉन्ड इधर और 1 बॉन्ड इधर, कितना है, 3 ही बॉन्ड, मतलब 1 हाइड्रोजन यहाँ पे है, 1 हाइड्रोजन यहाँ पे है। इधर क्या है, 0, इसमें क्या है, 1। मतलब सबसे पहले तोड़ो तो डबल बॉन्ड, आप तोड़ मरोड़ दो, यहाँ पे 1 बॉन्ड, 1 बॉन्ड यहाँ, 1 बॉन्ड यहाँ,
ठीक है, यहाँ पे CH3 था। ठीक है, आना क्या है, H और I को लाना। I वहीं जाएगा जहां पे हाइड्रोजन कम है। हाइड्रोजन कम कहाँ था, कम यहाँ था। यहाँ पे देखो तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आयोडीन हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, H हो जाएगा। तो इस प्रकार का कंपाउंड हो जाएगा। तो इसका नाम क्या होगा कि 1 आयोडो 1 मिथाइल बेंजीन। तो 67 नंबर का ऑप्शन नंबर क्या होगा, ये नंबर 1 आयोडो 1 मिथाइल बेंजीन। अल्फाबेटिकल लिखिएगा, मिथाइल को पहले नहीं लिख दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए, एकदम फ्रेशली प्रिपेयर्ड। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट, किसके पास सबसे अधिक बॉइलिंग पॉइंट होगा, किसके पास सबसे अधिक बॉइलिंग पॉइंट होगा। तो बॉइलिंग पॉइंट के लिए इसमें हमने बता रखा है, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। बॉइलिंग पॉइंट के लिए एकदम याद रखना होगा बाबू थोड़ा सा, ठीक है। तो किसके पास होगा, ऑर्थो डाइक्लोरोबेंजीन है, ऑर्थो पे है, एक ऊपर में क्लोरो है, एक ऑर्थो पे है, ठीक है। एक मेटा पे है, देखो मेटा डाइक्लोरोबेंजीन, मेटा, ठीक है, Cl। एक क्या है, पारा पे, एक पारा पे, यहां पे Cl, एक कहां, यहां पे Cl, ठीक है। एक एक करके इसका हम वैल्यू भी बता देते हैं। अगर ऑर्थो में रहे तो इसका बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है, देख लो। बॉइलिंग पॉइंट इसका कितना होता है, 453 केल्विन। कितना होता है, 453 केल्विन। इसका होता है 446 केल्विन। इसका कितना होता है, 446 केल्विन। और इसका कितना होता है, 448 केल्विन, ठीक है। ये बॉइलिंग पॉइंट हमने बताया। मेल्टिंग पॉइंट भी बता देते हैं। मेल्टिंग पॉइंट इसका होता है 256 केल्विन, एकदम 100% पूछे जाने वाले क्वेश्चन। 249 केल्विन और क्या होता है, 323 केल्विन, ठीक है। तो आपको पूछ क्या रहा है, हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट। देखो तो मतलब वैल्यू देखो तो किसका सबसे अधिक बॉइलिंग पॉइंट आ रहा है। तो देखिए सबसे अधिक बॉइलिंग पॉइंट में वैल्यू कितना है, 453 है, 446, 448, मतलब सबसे अधिक इसका, मतलब आप क्या कह सकते हैं, ऑर्थो डाइक्लोरोबेंजीन का क्या होगा, बॉइलिंग पॉइंट सबसे अधिक होगा। और सबसे कम किसका होगा, 446, मतलब मेटा वाले का होगा। बॉइलिंग पॉइंट सबसे कम मेटा का, सबसे अधिक ऑर्थो का। लेकिन अगर मेल्टिंग पॉइंट के केस में आ जाए तो देखो तो सबसे अधिक किसका है, पारा का। सबसे अधिक मेल्टिंग पॉइंट पारा का। और सबसे कम मेल्टिंग पॉइंट किसका होगा, तो 249 हो जाएगा। 256 से तो कम में होता है। तो मेटा क्या होगा, दोनों का कम होगा। बॉइलिंग पॉइंट भी मेटा का कम होगा और मेल्टिंग पॉइंट भी किसका कम होगा, मेटा का। लेकिन बॉइलिंग पॉइंट अधिक का ऑर्थो का और पारा का क्या होता है, मेल्टिंग पॉइंट। ये बातें याद रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर आपका ये क्या होता है, सही होता है। ये चीजें ना हल्का से जो एकदम 100% पूछे जाने वाली चीजें उसको कहीं कहीं पे नोट कर लीजिएगा, ताकि क्या हो कि इस प्रकार की चीजें आपको मिले तो आप धड़ल्ले से बना सकते हैं। 69 नंबर क्वेश्चन देखिए। तो 69 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, अब भी ऊपर में ही सिखाए थे, किसका रिएक्टिविटी सबसे अधिक होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज हाई रेट ऑफ रिएक्शन, सबसे अधिक रेट ऑफ रिएक्शन किसका होगा, रिएक्टिविटी सबसे अधिक किसका होगा। तो हमने पढ़ा है SN1 के प्रति, तो 0 डिग्री से अधिक 1 डिग्री का, 1 से अधिक 2 डिग्री का, 2 से अधिक 3 डिग्री। यहाँ पे ऑप्शन देखिए कोई है क्या, तो ऑप्शन नंबर क्या होता है, 3 डिग्री, यही तो है। तो आपका ऑप्शन नंबर क्या होगा, डी नंबर ऑप्शन आपका सही होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 70 नंबर क्वेश्चन नंबर 17 में एलिमिनेशन रिएक्शन टेक्स प्लेस इफ अल्काइल हैलाइड हैज। अल्काइल हैलाइड अगर कोई दिया हुआ है तो उसके पास क्या होना चाहिए कि तब वो एलिमिनेशन रिएक्शन होगा। सबसे पहले उसमें क्या होना चाहिए कि बीटा पे हाइड्रोजन एटम होना चाहिए। क्या होना चाहिए, बीटा पे हाइड्रोजन। मतलब देख लीजिए यहाँ पे अगर आपके पास अल्फा है तो ये क्या हो गया, बीटा, मतलब इस कार्बन पे हाइड्रोजन होना जरूरी है। अगर हाइड्रोजन नहीं होगा तो रिएक्शन पॉसिबल नहीं होगा, ठीक है। तो इस कार्बन पे क्या होना चाहिए, बीटा पे हाइड्रोजन होना चाहिए, बगल वाले कार्बन में हाइड्रोजन होना चाहिए, तभी रिएक्शन पॉसिबल होगा, एलिमिनेशन। तो ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपका दिया है CH3 CH2 Br दिया है, किसके साथ, KCN के साथ। तो KCN में सीधे कह देते ना, CH3 CH2 क्या हो जाता है, CN। मतलब इसको किस नाम से जानेंगे, ऑप्शन नंबर ये के नाम से जानेंगे, साइनो, क्या हो जाएगा, साइनो इथाइल साइनाइड कर सकते हैं, या साइनोप्रोपेन नाइट्राइड, साइनोप्रोपेन नाइट्राइड। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ये आपका सही हो जाता है, बिल्कुल सही, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 72 में देखिएगा बच्चे, पढ़े ध्यान दीजिएगा मेरे प्यारे दोस्तों। मिथाइल ब्रोमाइड इज ट्रीटेड विथ सोडियम, इसको ट्रीट कर रहा है CH3Br को, किसके साथ, सोडियम को, ठीक है, इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। तो कुल मिलाकर तो ये कह रहा है कि क्या होगा, ऊर्जा रिएक्शन होगा। तो ये कितनी बार हो जाता है, ऊर्जा रिएक्शन में 2 बार हो जाता है। तो CH3 2 बार लिख दो, क्या होगा इसका नाम, CH3 2 बार को क्या कहते हैं, तो आपका C2H6 हो गया, दैट मीन्स आपका इथेन हो गया। तो आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाता है, सी नंबर ऑप्शन आपका सही होता है। 72 का सी नंबर ऑप्शन आपका सही होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा।
CH3 Br दिया है एंड ये I के साथ, तो NaBr भाग जाएगा। क्या भागेगा? NaBr। तो बन क्या जाएगा? CH3 उसके साथ I। तो इसका नाम क्या होगा? इथाइल आयोडाइड या आइडो इथेन, दोनों नाम है। तो देखो इथाइल आयोडाइड भी दिया है, आइडो इथेन। आइडो इथेन यूपैक नेम हो जाता है और इथाइल आयोडाइड कॉमन नेम हो जाता है। तो आपका ऑप्शन नंबर क्या होता है? सी नंबर सही होता है। बहुत आपका ऑप्शन सही होता है। ठीक है, 74 नंबर क्वेश्चन को चेक कीजिएगा। 74 में क्या करने का प्रयास कर रहा है? द सॉल्युबिलिटी ऑफ हेलो अल्केन्स इन वाटर इज लो ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ। अगर कहें कि हेलो अल्केन जो है, हेलो अल्केन का मतलब क्या होता है? जैसे यही दे दिया, आर दे दिया, आर के साथ फ्लोरीन, आर के साथ क्लोरीन, आर के साथ ब्रोमीन, आर के साथ क्या हो जाएगा? आयोडीन। ये जुड़ल है कार्बन, जितना आर के जगह पे आपको कार्बन लेना, जितना आपकी इच्छा उतना ले सकते हैं, कॉपी भर सकते हैं। ठीक है, तो ये क्या कर रहा है कि अल्काइल हैलाइड्स या हेलो अल्केन्स जो है वाटर में क्या होता है? इसका सॉल्युबिलिटी जो होता है बहुत ही कम होता है। क्यों? तो सबसे पहले चेक कीजिए कि जो भी आपको कंपाउंड दिया है उसमें FON फोन है क्या? क्योंकि फोन अगर होगा आपके पास तो क्या होगा कि अधिक सॉल्युबिलिटी करता है, कि हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम जो होता है वो कंपाउंड्स में वाटर के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बना देता है जाके, और हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने के कारण वो सॉल्युबल अधिक हो जाता है। तो देखो, तो यही में एक फोन का F है ना, FON का F है, मतलब ये वाला अधिक सॉल्युबल हो जाएगा, ये हाईली हो जाएगा। लेकिन और भी में भी देखो तो ये हाईली सॉल्युबल हो गया, लेकिन इसमें देखो क्लोरीन है, इसमें ब्रोमीन, ये आयोडीन, मतलब ये तो हाइड्रोजन बॉन्ड बना ही नहीं पाएगा, ये हाइड्रोजन बॉन्ड बना पाएगा नहीं। तो इसलिए क्या होता है कि आपका सॉल्युबिलिटी कम होगा। एक के बनाने से नहीं होगा बाबू, और 3 को भी बनाना चाहिए कम से कम, तब होता। तो यहाँ पे क्या कर सकते हैं? एब्सेंस ऑफ हाइड्रोजन एटम। 75 नंबर क्वेश्चन को चेक कीजिए। 75 नंबर क्वेश्चन में क्या कर रहा है कि अगर आपके पास ऐसा कुछ क्वेश्चन दे दिया है कि आपके पास दिया है क्लोरो और CH3Cl दिया है, CH3Cl, और AlCl3 के प्रेजेंस में, AlCl3 मतलब किसका रिएक्शन? फ्राइडल क्राफ्ट्स का रिएक्शन दे दिया है। जब फ्राइडल क्राफ्ट्स का रिएक्शन कराते तो देखो सबसे पहले क्या आता है कि जितना बेंजीन है, बेंजीन के हर एक कार्बन पे अपना एक हाइड्रोजन होता है, तब ना C6H6 होता है। तो देखो हर एक पे है। तो अब क्या कीजिए कि सबसे पहले इसमें क्या कीजिए कि निकालने का प्रयास कीजिए। ये क्या करेगा कि ये H के साथ Cl भाग जाएगा, H के साथ क्या होगा? Cl भाग जाएगा। तो ये CH3 है ना, वहां आके जुड़ जाएगा। तो कहां जुड़ जाएगा? ऐसे करके जुड़ जाएगा। यहाँ Cl है तो यहाँ एक CH3 जुड़ गया। ठीक है, और एक और अगर चेक करें तो ये क्या हो जाएगा? एक और बना सकता है, एक बार कहां जुड़ जा सकता है? ये Cl है तो यहाँ पे CH3 जुड़ सकता है, ऑर्थो या पारा। आपको पता है कि यहाँ पे पूछ क्या रहा है? मेजर प्रोडक्ट। मेजर प्रोडक्ट वही होता है जिसमें जो भी कंपाउंड है उसमें क्या है? एक दूसरे से दूर अगर जुड़ा हुआ है तो उसका स्टेबिलिटी क्या है? ज्यादा होगा। ये दोनों देखो तो नजदीक है, मतलब स्टेबिलिटी इसका क्या होगा? कम होगा, क्योंकि स्टेरिक हिंड्रेंस हो रहा है। भीड़ में है, रिपल्सन हो जा रहा है, स्टेबिलिटी कम हो रहा है, स्टेरिक हिंड्रेंस हो रहा है। और ये क्या है? दूरे दूर है, मतलब इसका स्टेबिलिटी क्या हो जाएगा? अधिक हो जाएगा। इसका स्टेबिलिटी क्या होगा? अधिक होगा। तो मेजर प्रोडक्ट का नाम लिखिए। तो मेजर प्रोडक्ट का नाम क्या हो जाएगा? आपका ऑप्शन नंबर 75 का क्या हो जाएगा कि ये देखो क्लोरो, देखो तो क्लोरो कहां पे लटका है? मेजर प्रोडक्ट। तो देखिए क्लोरो कहां लटका है? तो क्लोरो कितने पे लटका है? 1 और 2, देखो 1 2 3 4, 4 पे। तो क्या कर सकते हैं? 1 पे क्लोरो और 4 पे मिथाइल, 1 पे क्लोरो 4 पे मिथाइल। तो ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाता है? सी नंबर ऑप्शन आपका सही होता है। नेक्स्ट 76 नंबर क्वेश्चन बिल्कुल इजी, आप मारिए तो फटाफट, उसके बाद हम भी चेक कर देते हैं। 76 बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। थोड़ा सा पानी पी लेते हैं। देखिए कि द प्रिपरेशन ऑफ फॉर प्रिपरेशन ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को यहां छोड़ दिया, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। हेलो अल्केन विच हेलो अल्केन्स फ्रॉम हेलो अल्केन से विच मेटल इज यूज्ड? कौन सा मेटल? 2 बार का है विच लिख दिए जी टाइपिंग वाले। विच मेटल इज यूज्ड? किस मेटल का उपयोग किया जाता है? तो मैग्नीशियम मेटल। ग्रिग्नार्ड जहां दिखे बाबू आपको मैग्नीशियम को याद रख लेना है। तो मैग्नीशियम आके जुड़ जाता है। RX अगर आपके पास है, क्या है? RX अल्काइल हैलाइड। तो इसको किसके साथ रिएक्शन कराते हैं? मैग्नीशियम के साथ। तो ये क्या करता है? RMgX बना देता है, RMgX। तो ये किस मेटल के साथ रिएक्शन होता है? बी नंबर ऑप्शन मैग्नीशियम के साथ रिएक्शन करता है। देखिए व्हेन अल्काइन इज ट्रीटेड विथ HX,
व्हेन अल्काइन इज ट्रीटेड विथ HX, तब ये क्या करता है कि क्या बनाता है, जेमिनल डायहाइड या विसिनल, जेम या भिक बनाएगा। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले अल्काइन आपके पास क्या है, ट्रिपल बॉन्डेड है, CH ट्रिपल बॉन्डेड CH, ठीक है। इसको तोड़ेंगे तो सबसे पहले ये क्या करेगा, डबल बॉन्ड में आएगा, CH डबल बॉन्ड CH, बॉन्ड कितना खाली, 2 गो खाली, ठीक है। अब फिर से तोड़िए, फिर से इसको तोड़ेंगे एक बार और HX के साथ, ये सिंगल बॉन्ड में आएगा, सिंगल बॉन्ड में ऐसे, ओ सॉरी डबल बॉन्ड ही लिख दिया ना, तो सिंगल बॉन्ड बोल रहे हैं, सिंगल बॉन्ड में आएगा CH सिंगल बॉन्ड CH, 1 खाली 2 खाली 3 खाली 4 खाली। अब जोड़ते चलते हैं, अब जोड़ रहे हैं हम लोग, ठीक है। देखिए जोड़ रहे हैं, यहाँ पे सबसे पहले क्या दिया हुआ है, HX दिया है, ठीक है। HX में से क्या होगा कि नेगेटिव पार्ट जोड़ना है, तो आपको देखना अल्काइन कोई भी ले लीजिए ना, बड़ा वाला भी अल्काइन आप ले सकते हैं। तो क्या कीजिए, 1 पे जोड़िए, तो सबसे पहले एक H यहाँ पे, X यहाँ पे, 1 जोड़ दिए। दूसरा बार आप जब जोड़िएगा तो दूसरे बार जोड़ने के बाद क्या होगा कि हाइड्रो, फिर से नेगेटिव पार्ट को वहीं जोड़ना है, किसके अनुसार, मार्कोनी कॉर्प्स के अनुसार, किसके अनुसार, मार्कोनी कॉर्प्स के अनुसार, वहां जोड़ना है जहां पे हाइड्रोजन की संख्या कम है। अब देखो यहाँ पे एक H जुड़ गया, तो यहाँ पे एक हाइड्रोजन 2 हो गया, अधिक हो गया, इसमें एक ही हाइड्रोजन मतलब कम यहाँ है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसका जो है वो लिख लेते पहले H और ऐसे X है, यहाँ पे अब फिर से क्या होगा, X आ जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, H हो जाएगा, मतलब किसके अनुसार, मार्कोनी कॉर्प्स के अनुसार। एक ही कार्बन पे अगर जुड़ा होता है तो उसको कहते हैं जेमिनल डायहाइड के नाम से जानते हैं। ये चीजों को आप चेक कर सकते हैं और भी तरीके से, ठीक है। बड़ा भी कंपाउंड दे तो ऊपर भी मार्कोनी कॉर्प्स ही ध्यान देना है। नेक्स्ट वन, विच इज फिंकलिस्टीन रिएक्शन। फिंकलिस्टीन रिएक्शन के लिए क्या होता है कि आयोडीन बनता है एसीटोन के प्रेजेंस में। तो ऑप्शन नंबर देखिए क्या है, बिल्कुल सही है। क्या बन जाएगा, RI बन जाएगा, क्या बन जाएगा, RI प्लस सोडियम NaX के साथ निकल जाएगा, सोडियम NaX निकल जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते बाबू, 79 क्वेश्चन में क्या कर रहा है देखिएगा। 79 क्वेश्चन देखो तो चेकआउट करो तो फटाफट कि द कंपाउंड्स विच रिएक्ट विथ HBr इन अकॉर्डेंस विथ मार्कोनी कॉर्प्स, कि मार्कोनी कॉर्प्स रूल के अनुसार कौन सा कंपाउंड ट्रीट कर सकता है। तो देखिए यहाँ पे चेक करते हैं, ये देखो ये सिमेट्रिकल है कि अनसिमेट्रिकल, दोनों तरफ कार्बन के दोनों साइड बगल में डबल है, मतलब दोनों साइड सेम है, मतलब क्या है, ये सिमेट्रिकल नहीं है, अनसिमेट्रिकल नहीं है, मतलब सिमेट्रिकल है, ठीक है। इसको देखिए, इसको चेक कीजिए, ये सीस और ट्रांस को चेक कर लीजिए आप, ब्यूट-2-इन है, मतलब ऐसे करके CH डबल बॉन्ड CH है, एक बार CH3 इधर दिया ऊपरे, एक बार ऊपरे दिया, ठीक है। और ये H को ऐसे करके लटका दिया, चलो H को यहां ना लिख के H को ऐसे लटका के लिखते हैं, H ऐसे, ठीक है। अब देखिए सेम टाइप्स के जो आपके हैं, आपके सेम टाइप्स के देखिए, ये H यहाँ नहीं, यहाँ पे लटका दिए, हल्का सा फैला के लिख दिए, ठीक है, ओपनली। अब देखो ये CH3 एक साइड है, H एक साइड है, नीचे मतलब नीचे है, ऊपर मतलब ऊपर है। तो जब एक साइड होता है देखो 1 2 3 4, ब्यूट-2-इन है ना, दूसरे नंबर पे डबल बॉन्ड है। अगर एक साइड रहता है तो इसको कहते हैं सीस, कहते हैं एक ही साइड है दोनों, तो इसको क्या कहते हैं, सीस। लेकिन कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड में अगर CH3 लेफ्ट है, ऐसे है, इधर H और यहाँ पे देखिए CH3 है और इधर क्या है H, मतलब उल्टा पुल्टा रहे, दोनों एक साइड ना रहे। तो देखो एक साइड है क्या, दोनों नहीं, इधर क्या अपोजिट कोना कोने, इसको क्या कह देते हैं, ट्रांस। तो ट्रांस हो या सीस हो, देखो तो इधर भी 2 गो कार्बन है, 1 और 1 2 गो, इधर भी 1 और 1 2 गो है। ध्यान से देखिए, इधर 1 और 1 2 गो, इधर 1 और 1 2 गो, तो कार्बन सेम है, सीस रहे। इधर देखो 1 और 1 2 गो, ये डबल बॉन्ड को तोड़ो, इधर वाला 1 और 1 2, जब दोनों तरफ सेम कार्बन आ जाए तो उसको क्या कहते हैं हम लोग, सिमेट्रिकल कहते हैं। तो किसमें होता है आपका मार्कोनी कॉर्प्स, अनसिमेट्रिकल में होता है। किसके साथ होता है, अनसिमेट्रिकल। तो आपका ऑप्शन नंबर C को चेक करते, तो C तो चेक कर लिए, D को चेक करते हैं। D में देखिए क्या दिया है, C डबल बॉन्ड CH2 दिया है, ठीक है। उसके साथ क्या दिया है, इसका CH3 2 बार है, तो 2 बार, एक इधर लिख देते हैं और एक इधर लिख देते हैं। अब इसके दोनों साइड देखिए, डबल बॉन्ड के दोनों साइड देखो तो इसके दोनों साइड, इधर कितना कार्बन, 3 कार्बन, इधर एक ही कार्बन वाला, अनसिमेट्रिकल है। अनसिमेट्रिकल मतलब दोनों तरफ बराबर नहीं होना चाहिए, अनसिमेट्रिकल है। यही क्या करेगा कि मार्कोनी कॉर्प्स के साथ रिएक्शन कर पाएगा, मतलब HX के साथ रिएक्शन कर पाएगा और दूसरा कोई नहीं कर पाएगा, क्योंकि अनसिमेट्रिकल ये है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 80 नंबर क्वेश्चन में क्या कर रहा है 80 नंबर में देखिए,
कि इन स्वार्ट्स रिएक्शन विच ऑफ द फ्लोइंग मेटल फ्लोराइड्स आर यूज्ड, कौन सा मेटल फ्लोराइड्स का उपयोग करते हैं कैटलिस्ट के रूप में, रिएजेंट के रूप में। तो देखो AgF का भी तो उपयोग करते हैं, अभी ऊपर में बताए थे। COF2 का भी उपयोग करते हैं, Hg2F2, और अगर SbF3 भी रहता ना तो इसको भी करते हैं। तो ऑल ऑफ दीज ऑप्शन आपका क्या होगा, सही हो जाएगा। ऑल ऑफ दीज आपका ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट वन 81 में देखिएगा, यहाँ पे देखिए फिर से आ गया लॉजिक वाला क्वेश्चन। 81 क्या कर रहा है कि CH2 डबल बॉन्ड आ गया CH3 के साथ, HBr दिया लेकिन पेरोक्साइड दिया। जैसे आपको पेरोक्साइड दिखे आपको किसके साथ दौड़ लगाना है, एंटी मार्कोनिकॉप्स के साथ। किसके साथ, एंटी मार्कोनिकॉप्स। एंटी क्या कहता है कि नेगेटिव पार्ट ऑफ द रिएजेंट विल बी अटैच, नेगेटिव वाला माइनस वाला जो रिएजेंट होगा वहां पे जाके जुड़ेगा जहां पे हाइड्रोजन की संख्या क्या है, कम है। यहाँ पे कम है या अधिक है, अधिक है। मार्कोनिकॉप्स कहता था कम है और एंटी क्या कहता है, अधिक है। देखो इसमें 2 गो है, इसमें कितना, 1 है। तो इसमें अगर जोड़ेंगे, इसमें अगर जोड़ते तो ये क्या होता है, मार्कोनिकॉप्स, इसमें जोड़ देना है तो इसमें क्या हो जाएगा आपका Br हो जाएगा। तो Br कितना नंबर पे, ब्रोमो, 1 नंबर पे ब्रोमो, 1 ब्रोमो प्रोपेन। तो आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, 81 का ऑप्शन नंबर ये बिल्कुल सही होगा। 2 ब्रोमो नहीं होगा, 1 ब्रोमो प्रोपिन भी नहीं होगा। डबल बॉन्ड ये टूट जाता है, ये डबल बॉन्ड क्या होगा, टूट जाएगा, तब नया बॉन्ड बनेगा। ठीक है। और एक बात भी याद रखना है कि एंटी मार्कोनिकॉप्स हमेशा HBr के साथ ही होगा। ठीक है, ये HCl HI के साथ नहीं होता है। और पेरोक्साइड तो चाहिए ही चाहिए, नहीं पेरोक्साइड मतलब बातें खत्म। ठीक है। हंस डीकर रिएक्शन सिल्वर साल्ट इज ट्रीटेड विथ Br2 इन द प्रेजेंस ऑफ, Br2 के साथ रिएक्शन कराते हैं सिल्वर साल्ट का इन द प्रेजेंस ऑफ, किसके प्रेजेंस में, तो आपको याद रखना है किसके प्रेजेंस में, CCl4 के प्रेजेंस में कराते तब भी ये होता है, अदरवाइज ये क्वेश्चंस नहीं होता है। ठीक है, बातें समझ में आ रही है, मजा आ रहा है ना, तो कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर कीजिएगा बाबू, तब आपके एक एक कमेंट और एक एक लाइक से हम लोगों को मोटिवेशन मिलता है। नेक्स्ट वन 83 CH3Cl जो CH3Br है, CH3Br किसके साथ, AgF के साथ करा रहा है, AgF। ठीक है, तो AgF आ गया फ्लोरीन वाला क्या रिएक्शन होता है, तो आप जानते क्या, स्वार्ट्स रिएक्शन होता है। AgF, ऐसे AgF निकल गया, AgF से AgBr निकल गया और CH3 से F बन जाता है। तो कौन सा रिएक्शन है, स्वार्ट्स रिएक्शन आपका सही होता है। नेक्स्ट वन 84 में देखिए फिर से डबल बॉन्ड आ गया है, आप लोगों के समझ एकदम बिल्कुल फ्रेशली प्रिपेयर्ड। Br2 दिया लेकिन कैटलिस्ट क्या दिया, CCl4। ये ना दोनों को तोड़ेगा, CH2 डबल बॉन्ड और यहाँ CH डबल बॉन्ड को तोड़ देते हैं। ठीक है, डबल बॉन्ड को क्या करना है, तोड़ना है। तोड़ दे रहे CH और ये क्या हो गया, CH3, दोनों बॉन्ड को क्या करता है, तोड़ देता है, एक यहाँ एक यहाँ। ठीक है, और दोनों जगहों पे क्या करता है, लाके क्या कर रहा है, Br है तो Br दोनों जगहों पे लाके जोड़ देता है। CCl4 का काम यही है, जितना ब्रोमीन दिखे सबको लटका दो, और दोनों को लटका दिया तो क्या हो गया कि 2 जगहों पे ब्रोमो 1 2, तो 1 2 डाई ब्रोमो क्या हो गया, प्रोपेन। आपका ऑप्शन नंबर क्या हो गया, C सही हो गया। ऑप्शन नंबर C सही, 84 का C सही हो गया। 85 का चेक कीजिएगा, 85 का देखिए क्वेश्चन को हल्का देखिएगा। ये क्वेश्चन डायरेक्टली यहाँ ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पे x दे देते कुछ भी, x या y क्या बनेगा, वो कह रहा है कि CH3 है, इसको Cl2 के साथ सनलाइट के साथ कराते हैं तो क्या करता है कि इसका एक हाइड्रोजन को लेके भागेगा कौन, Cl, तो ये निकल के आ जाएगा HCl निकल जाएगा। क्या निकल जाएगा, HCl। तो बचेगा क्या, तो देखो CH3 CH2 और इसके साथ ये क्या आके क्या जुड़ जाएगा, Cl। तो इसको क्या कहते हैं, इथाइल क्लोराइड कहते हैं। क्या कहते हैं, इथाइल क्लोराइड। था ऑप्शन नंबर क्या होगा, ये नंबर ऑप्शन सही होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 86 में देखो फिर से एक बार और ताजा क्वेश्चन आ गया, लगता है रिपीट आ गया। देखो Cl2 दिया फिर से और यूवी लाइट के साथ, मतलब क्या करना है, तोड़ फोड़ नहीं करना, यहीं पे क्या कर देना, लटका देना Cl और इसका एक H को कम कर देना और उसको HCl के साथ भगा देना। तो देखो क्या होगा, 1 2 3 क्लोरो प्रोप 1 इन, ऑप्शन क्या हो गया, ऑप्शन नंबर C सही हो गया। ये क्वेश्चन रिपीट हो गया। ठीक है, 87 नंबर क्वेश्चन को देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, CH3 CCl, इसको देख लेते हैं। CH3 है, ठीक है, यहाँ पे आगे C है, ठीक है, 3 बार CH3 है, CH3 ऐसे हो गया, 3 बार लगा देते हैं कार्बन के साथ, 3 बार CH3 और 1 बार Cl लटकल है। ठीक है, आप लंबा चेन सेलेक्ट कीजिए, ये लंबा चेन हो गया।
ठीक है, आप नंबरिंग कर दीजिए, 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर, कितना नंबर 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर। तो यहाँ पे चेकआउट आप कर सकते हैं कि कितना नंबर पे लटकल है, 2 नंबर पे क्लोरीन लटकल है, 2 नंबर पे मिथाइल लटकल है। तो क्या होगा 2 क्लोरो 2 मिथाइल क्या हो जाएगा प्रोपेन, 2 क्लोरो 2 मिथाइल प्रोपेन आपका सही होता है। 88 नंबर क्वेश्चन, 88 नंबर क्वेश्चन को हम लोग चेकआउट करेंगे। सबसे पहला ही चेक करते हैं कि 2 डिग्री कौन होता है। 2 डिग्री का मतलब कि वैसा कार्बन हाईलाइट कर रहा है, 2 डिग्री में वैसा कार्बन एटम जिससे हेलोजन लटका है, लेकिन उसके दोनों साइड से और भी कार्बन लटका होना चाहिए, मतलब 2 साइड से और कार्बन लटका होना चाहिए, तब उसको 2 डिग्री कहेंगे। 2 साइड से और कार्बन लटका रहेगा वो क्या हो जाएगा हम लोग का 2 डिग्री वाला। तो कोई चेक कर लेते हैं, देखो ये कौन सा क्वेश्चन है आपका, ऑप्शन नंबर ये चेक करते हैं, अगर सही आ जाए तो सही है। आइसोप्रोपाइल मतलब CH3 CH है, इसमें आइसो मतलब नीचे लटक जाएगा, और क्या क्लोराइड Cl, देखो सेम टू सेम आ गया ना, 1 और 1 2, इस कार्बन से मतलब कितना डिग्री 2 डिग्री। तो आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाता है, ये नंबर सही होता है। 89 की ओर चलते हैं। 89 क्वेश्चन कि CX बॉन्ड इज स्ट्रॉन्गेस्ट इन, किसका होगा CX बॉन्ड सबसे अधिक बड़ा मतलब स्ट्रॉन्ग। तो जितना छोटा कंपाउंड, ऐसे फ्लोरीन, ऐसे क्लोरीन, ऐसे ब्रोमीन और ऐसे क्या हो जाएगा आयोडीन, ठीक है। इनमें से सबसे छोटा कंपाउंड कौन है फ्लोरीन। तो जितना ज्यादा छोटा कंपाउंड होगा ना उतना ही उसका बॉन्ड क्या होगा छोटा होगा, जितना ज्यादा छोटा बॉन्ड होगा ना उतना ही मजबूत होता है। जैसे हम मान लेते कि छोटा डंडा लेते उसको तोड़ने में थोड़ा सा ज्यादा बल लगेगा, बड़ा डंडा ले लेते उसको तोड़ने में हल्का सा आसानी होगा। तो जितना छोटा कंपाउंड उतना छोटा बॉन्ड, जितना छोटा बॉन्ड उतना ही क्या होगा स्ट्रॉन्ग होता है। तो आपका CH3 के साथ कौन होगा F हो जाएगा सही, ठीक है। नेक्स्ट देखिए 90 नंबर, पेंटेन आइसोपेंटेन नियोपेंटेन आर या टाइप ऑफ, पेंटेन आइसोपेंटेन नियोपेंटेन किस प्रकार के किस टाइप के ये कंपाउंड है। तो देखिए चेक कर देते हैं, CH3 CH2 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 ऐसे करके 5 हुए लिख देते हैं, ठीक है, ऐसे हो गया, ठीक है। क्या कर रहा है आइसोपेंटेन, आइसोपेंटेन का मतलब देख लीजिए क्या होता है, ऐसे करके हो जाता है CH3 CH, इसके नीचे एक लटक जाओ, ठीक है, CH2 और ये क्या हो गया CH3, ऐसे हो गया। और क्या कर रहा है नियोपेंटेन, नियोपेंटेन को फिर से लगा दो, नियो का मतलब होता है ऊपर नीचे और लटक जाना, ऊपर भी नीचे भी, ठीक है, ऐसे करके CH3, ठीक है। अब देखिए इसमें जो चेंजेज हो रहा है वो किस में चेंज हो रहा है, ध्यानपूर्वक चेक कीजिएगा। ये सीधे सीधी लाइन में मतलब नॉर्मल चेन है, ठीक है। ये कैसा चेन हो गया, एक लटक गया मतलब क्या आइसो में, और ये देखो एक ऊपरों लटक गया एक नीचों मतलब क्या हो गया नियो हो गया। जब इसके चेन में चेंज होगा तो मतलब किस प्रकार का आइसोमर्स होता है, चेन आइसोमर्स होता है। किसमें चेंजेस कर रहा है, चेन में ही, मतलब सीधे सीधे जाओ एक डंडा निकाल दो, 2 डंडा निकाल दो, मतलब क्या हो रहा है चेन में को हल्का डिस्टर्ब कर रहा है, मतलब कौन सा आइसोमर्स हो गया, चेन आइसोमर्स आपका हो गया। 90 नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो गया। अब हम लोग का पारी आ गया अल्कोहल की, अल्कोहल फिनॉल ईथर वाला चैप्टर हम लोग एंट्री कर चुके हैं। तो अल्कोहल फिनॉल ईथर में देखते हैं 91 क्वेश्चन, इथाइल अल्कोहल है कॉपर के साथ रिएक्शन करा रहे हैं, किसके साथ कॉपर के साथ। अगर आपके पास इथाइल अल्कोहल है ना, जैसे आप कॉपर के साथ रिएक्शन कराइए, जैसे इथाइल अल्कोहल CH3 और ये क्या है CH2 और आगे क्या वो H इथाइल अल्कोहल, इसको क्या करा रहे हैं कॉपर के साथ रिएक्शन करा रहे हैं 573 केल्विन में। तो ये क्या करता है हाइड्रोजन को निकालता है, मतलब H2 को निकालता है, किसको निकाल देता है H2। एक हाइड्रोजन यहां से ले लेगा, एक हाइड्रोजन इसका ले लेगा, एक हाइड्रोजन इसका ले लेगा, ठीक है। तो देखो यहाँ पे क्या बच जाएगा CH3 बच जाएगा, और यहाँ पे दुए को एक कार्बन एक हाइड्रोजन, कार्बन और एक हाइड्रोजन लगा दिए। यहाँ पे क्या बच गया ऑक्सीजन, तो ये क्या हो गया ऑक्सीजन, कार्बन के साथ ऑक्सीजन। तो ये क्या बनता है, ये एल्डिहाइड बन जाता है। क्या बनता है बाबू, एल्डिहाइड बन जाता है। कितना डिग्री अल्कोहल था, कितना डिग्री था 1 डिग्री वाला, क्या बना रहा है एल्डिहाइड बना दे रहा है। एल्डिहाइड का नाम क्या है आप चेकआउट कर सकते हैं बिंदास वे में। तो क्या हो जाएगा इसका एल्डिहाइड का नाम क्या हो जाएगा, हल्का सा चेक कर लीजिए, तो चेक कीजिएगा। तो यहाँ पे देखिए एक कार्बन लटकल है, एक कार्बन, अगर इसका यूपेक नेम कहेंगे तो इथेनॉल हो जाएगा, क्या हो जाएगा इथेनॉल, ठीक है। लेकिन यूपेक नेम ना कह के कॉमन नेम कहिएगा, तो इसको जब लटका रहता है ना बगल में, CO के बगल में कुछ लटका रहता है एकाध कार्बन, तो इसको कहते हैं एसीटल, एसीटल। और क्या एल्डिहाइड, तो एसीटल डिहाइड हो जाएगा, एसीटल डिहाइड हो गया। ऑप्शन नंबर कहीं दिख रहा है क्या 91 का C नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो रहा है। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा 1 डिग्री अगर रहे तो क्या बनेगा एल्डिहाइड बनाएगा, 2 डिग्री रहे तो क्या बनेगा आपका एल्डिहाइड से क्या बना देगा कीटोन बना देगा, क्या बना देगा कीटोन बना देगा। और 3 डिग्री अगर मिल जाए ना तो डायरेक्टली कर देना क्या बनेगा अल्कीन, मतलब डबल बॉन्ड बना देगा। 3 डिग्री वाला क्या कर देगा डायरेक्टली आपका ट्रिपल बॉन्ड या डबल बॉन्ड बना देगा,
ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग अल्कोहल्स गिव एन अल्किन। अल्किन कौन देगा, अभी तो बताएं, 3 डिग्री वाला, 1 डिग्री वाला एल्डिहाइड, 1 डिग्री वाला एल्डिहाइड, 2 डिग्री वाला कीटोन और 3 डिग्री वाला ट्रिपल बॉन्ड या डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 93 को एकदम ध्यान दीजिएगा, एकदम मजेदार ढंग से क्वेश्चन है जो कि आपको बहुत ही बेहतरीन तरीके से कंफ्यूज करने का प्रयास करता है। ठीक है। 93 क्वेश्चन को ध्यान दीजिएगा, ये क्या करे कि अल्कोहल इसके पास है। ठीक है। अल्कोहल में 95% क्या डाल दे रहा है, H2SO4, कॉन्क H2SO4 95% डाल दे रहा है, कॉन्क वाला। ठीक है। अगर 95% डाल देगा ना, एक्सेस में डाल दे रहा है, तब ये क्या करता है, अल्कीन बना देता है। क्या बना देता है, अल्कीन बना देता है। क्या बना देगा, अल्कीन। ठीक है। लेकिन अगर ये इसको भी रिएक्शन कराते, लेकिन क्या होता है, 95% ना देता है, डायरेक्टली देता है कि H2SO4 दे रहा है, लेकिन ये टेम्परेचर दे देता है 140 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है। लेकिन अब ये एक्सेस में नहीं रहता, अब एक्सेस में कौन रहता है, अल्कोहल रहता है। कौन एक्सेस में रहता है, अल्कोहल। ये इथेनॉल क्या रहता है, एक्सेस में रहता। ठीक है। तो एक्सेस में रहता, तो देखो कैसे रहता, तो ये क्या बनाता, ऐसे करके रहता है, CH3, आगे क्या है CH2 और यहां पे क्या है वो H, इसको 2 बार ले लेता है, CH3 CH2 और क्या हो जाता है वो H 2 बार ले लेता। ठीक है। और ये भी क्या करता है कि हाइड्रेशन यहां पे क्या करता है, वाटर को निकाल देता है, यहां से H2O को निकाल देता है। और देखो यहां पे क्या बच गया, CH3 और CH2 के साथ क्या बच गया, वो बच गया। और यहां पे देखिए क्या बच गया है, CH2 और आगे क्या बच गया, CH3, ऐसे करके। तो देखो ये क्या बना रहा है, ईथर बना रहा है। कब, जब आप कौन का H2SO4 को डाल रहे हैं 140 डिग्री सेंटीग्रेड में, लेकिन एक्सिस में कौन है, अल्कोहल है, तब ये क्या बना रहा है, ईथर बना रहा है। ठीक है। लेकिन अगर आप अल्कोहल को एक्सेस में किसको डाल रहे हैं, अब कौन H2SO4 को 95%, वो भी 440 केल्विन में, तब वो क्या करेगा, अल्कीन बना देगा। इसमें देखो 2 कार्बन है, 2 कार्बन का अल्कीन क्या है, CH2 डबल बॉन्ड CH2, मतलब क्या हो जाएगा, ये इथीन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी नंबर ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। यहां पे देखिए अगर इसका नेम लिखे ना, तो दोनों साइड अल्काइल जुड़ल है, किसके साथ, ईथर के साथ, तो इसका नाम क्या है, इथाइल। इथाइल तो क्या हो जाएगा, डाई इथाइल क्या हो जाएगा, ईथर हो जाएगा, डाई इथाइल ईथर हो जाएगा। अगर यूपेक नेम आप जाने तो क्या होता है, अल्कोक्सी अल्केन, मतलब एक साइड का अल्कोक्सी में लिखना है, एक साइड को अल्केन में, मतलब इथॉक्सी ईथेन। तो आपका ये चीजें याद रखना है। तो यहां पे ऑप्शन आपका कौन सा सही हो जाएगा, कि ऑप्शन नंबर बी नंबर ऑप्शन आपका सही होगा। 93 का बी नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। 94 में चलते। ठीक है। 94 में देख लीजिए क्या कहने का प्रयास कर रहा है। 94 में काहे ऐसे हो जा रहे हैं जी, 94 इथेन मिथेनॉल है आपके पास, CH3 वो H है। ठीक है। किसके साथ रिएक्शन करा रहा है, NH3 के साथ रिएक्शन करा रहा है। ठीक है। कैटलिस्ट जो ले रहा है कोई दिक्कत नहीं, Al2O3 ले रहा है 623 केल्विन, चलो अच्छी बात है। इसको तोड़ते हैं, H और किस में टूटेगा, NH2 में टूटेगा, H और NH2, H प्लस और ये क्या NH2 माइनस, ये वो H माइनस, तो ये किधर प्लस, तो वो H किसके साथ भागेगा, H के साथ, तो ये क्या निकल जाएगा, वाटर निकल जाएगा। ठीक है। तो ये बच गया क्या, CH3 बच गया, क्या बच गया, CH3 के साथ ये इधर क्या बच गया, NH2 CH3, NH2 को क्या कहते हैं, एमीन कहते हैं। क्या कहते हैं, एमीन। तो कितने कार्बन का एमीन है, 1 कार्बन का, तो क्या कहते हैं, मीथेन एमीन। ऑप्शन नंबर क्या होगा आपका, ये नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। 94 का आपने बिल्कुल सही जवाब दिया है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 94 के बाद क्या होता है, 95 में देख लीजिए क्या कर रहा है कि कंप्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ प्राइमरी अल्कोहल। ऑक्सीडेशन करा रहे किसका, प्राइमरी अल्कोहल का। अगर आपके पास अल्कोहल है, ऐसे करके अल्कोहल है। ठीक है। इसको जैसे आप ऑक्सीडेशन कराते हैं, कोई भी कैटलिस्ट ले लीजिए, KMnO4, K2Cr2O7 ऑक्सीडाइजिंग कैटलिस्ट। ठीक है। ये क्या करेगा, एल्डिहाइड में कन्वर्ट कर देगा, किस में कन्वर्ट करेगा, एल्डिहाइड में। फिर ये क्या करेगा, फिर से अपने आप ऑक्सीडाइज हो जाएगा, ये कहां चल जाएगा, कार्बोजिलिक एसिड में चल जाएगा, क्योंकि ये अपने आप रुकता नहीं है। कहां चल जाएगा, कार्बोजिलिक एसिड में चल जाएगा। ध्यान दीजिएगा, यहां बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट बता रहे हैं। क्या कर रहा है कि अगर आपके पास एल्कोहल है, आपसे क्या कर रहे हैं कि ऑक्सीडेशन करा रहे हैं, कंप्लीट ऑक्सीडेशन, तो कहां जाएगा, एल्डिहाइड में जाएगा, फिर कहां जाएगा, कार्बोजिलिक एसिड में चल जाएगा। कौन से कैटलिस्ट से, KMnO4 K2Cr2O7 से। तो यहां पे क्या करा, कंप्लीट पूछ रहा था, आपका ऑप्शन नंबर सी सही होगा। ठीक है। लेकिन एक बात अगर ध्यान देना है कि आपको अगर एल्डिहाइड से कहां जाना है, मतलब अल्कोहल से कहां जाना है, एल्डिहाइड में ही रोकना है। कहां जाना है, अल्कोहल से एल्डिहाइड में रोकना है।
ठीक है। तो आप कैसे कीजिएगा, कार्बोक्सिलिक एसिड में नहीं जाना तो एक स्ट्रॉन्ग कैटलिस्ट का उपयोग करना होता है जिसका नाम है पीसीसी, प्रीडिनियम क्लोरोक्रोमेट, जिसका नाम क्या है पीसीसी, प्रीडिनियम क्लोरोक्रोमेट। ठीक है। और उसका दूसरा जो होगा CrO3 अनहाइड्रस में दिया हुआ रहेगा। ठीक है। तो ये क्या करेगा, आपको एल्डिहाइड तक में रोक देगा कि कार्बोक्सिलिक एसिड में जाने नहीं देगा। अगर कार्बोक्सिलिक एसिड तक जाना तो KMnO4 डाल दो, डायरेक्टली हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट ऑप्शन की ओर चलते, क्वेश्चन नंबर 96। ठीक है। 96 अब भी देखे थे, यही क्वेश्चन अभी हमने आगे देख लिया था। ठीक है। तो यहां पे देखिए 96 में कह रहा है कि व्हेन इथाइल अल्कोहल एक्सिस में, इथाइल अल्कोहल एक्सिस में CH3 CH2 और यहाँ पे क्या है वो H, इथाइल अल्कोहल एक्सिस में, इसको किसके साथ करा रहे हैं H2SO4 के साथ रिएक्शन करा रहे हैं। ठीक है। 140 डिग्री, तो ये क्या करेगा, ईथर बना देगा, मतलब CH3 CH2 और वो फिर क्या होगा CH2 और आगे क्या होगा CH3 हो जाएगा। ठीक है। तो इसका नाम क्या होगा, दोनों तरफ इथाइल इथाइल तो डाई इथाइल ईथर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ये बी क्या होगा, सही होगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 97 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, क्या कर रहा है, इथेनॉल क्लोराइड है। इथेनॉल का क्लोराइड का मतलब होता है एसिड क्लोराइड। इथेनॉल 2 कार्बन का CH3 और ये क्या है COCl है, CH3 COCl, CH3 है और COCl है, एसिड क्लोराइड है। ठीक है। इथेनॉल के साथ रिएक्शन करा रहा है। ठीक है। इथेनॉल को हल्का ऐसे उल्टा के लिख रहे हैं, CH2 और ये CH3 हो गया। ठीक है। अब ये क्या कहता है, ये जैसे प्रीडिन के साथ रिएक्शन कराएंगे ना, ये क्या करेगा, इसका निकाल देगा, H और Cl को लेके भाग जाएगा, HCl निकल जाएगा। देखो बच क्या गया, ये देखो पूरी बच गया, यहाँ पे CH3, यहाँ पे CO बच गया, इधर देखो क्या क्या बच गया, 2 कार्बन बच गया CH2 और ये क्या बच गया CH3, ऐसे बच गया। ठीक है। जब ऐसे बच जाता है तो इसको हम लोग कैसे नाम से जानते हैं, ईस्टर है। क्या है ये, ईस्टर, ईथर नहीं, क्या है ईस्टर है। ठीक है। ईस्टर का नाम क्या होता है, इधर वाले का नाम और इधर वाले का नाम। देखो ध्यान पूर्वक, बहुत ही ईमानदारी पूर्वक ध्यान देना, इधर वाले को नाम लिख देते हैं अल्काइल, जो कि इधर वाला, यहाँ ऑक्सीजन एक था ना, ऑक्सीजन को हमने छोड़ रखा है, ये ऑक्सीजन। ठीक है। ऑक्सीजन भी था ना, ऑक्सीजन। ठीक है। इधर वाले का नाम अल्काइल लिखते हैं, इधर वाले का नाम अल्केन में O8 लिख देते हैं, अल्काइल अल्केन में वो ये TE। ठीक है। तो इसका कितना कार्बन है, 2 कार्बन, तो क्या आ जाएगा इथाइल हो जाएगा। और इधर भी कार्बन कितना, 1 और 1 2, तो क्या हो जाएगा इथेनोएट। इथेन में क्या लगा देंगे O8। नाम ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले हमने क्या किया कि इसको सही तरीके से लिखा, तो सही तरीके से एसिड क्लोराइड था तो इथेनॉल क्लोराइड लिखा, और इथेनॉल को यहां से क्या हो गया HCl निकल गया, तो इधर देखो वो के साथ CH2 CH3 बच गया, इधर CH3 CO, इसको हमने लिख दिया पूरा। ठीक है। जैसे ही इसको लिखे, देखिए यहाँ पे ऐसे लिख दिया हमने, तो इसका क्या हो गया, यहाँ पे वो भी है, तो ये क्या हो गया, इधर वाले का नाम अल्केनोएट के रूप में लिखते हैं, इधर वाले का इथाइल के रूप में लिखते हैं, इसका फॉर्मेट क्या हो गया इथाइल इथेनोएट। ठीक है। तो ये चीजें आप लगा सकते हैं। तो ऑप्शन में कोई दिया है, बी नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल सही होगा। ठीक है। तो आपने बिल्कुल सही जवाब दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कौन सा होगा, 98 इफ वी फाइंड द प्रोडक्ट एज एल्डिहाइड। एल्डिहाइड चाहिए हमको, कहां से, अल्कोहल से, R वो H से कहां चाहिए, RCHO में चाहिए, एल्डिहाइड में चाहिए। ठीक है। फ्रॉम अल्कोहल देन विच ऑफ द फॉलोइंग कैटलिस्ट विल बी रिक्वायर्ड। तब क्या चाहिए आपको, अभी बताए थे PCC चाहिए और CrO3 चाहिए, तभी ये रुकेगा। तो देखो कहीं दिया है था CrO3 दिया है, बिल्कुल सही है, PCC दिया है, बिल्कुल सही है। तो आपका ऑप्शन नंबर बी और सी दोनों सही होगा, मतलब डी नंबर ऑप्शन आपका सही है बहुत। ठीक है। 99 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 99 नंबर क्वेश्चन की ओर चलो एकदम ताजा फ्रेशली प्रिपेयर्ड है। 99 नंबर क्वेश्चन चेक करो तो देखिए क्या कर रहा है कि लुकास टेस्ट इज यूज्ड टू डिस्टिंग्विश। लुकास टेस्ट का उपयोग हम लोग किस लिए करते हैं, सिंपल सा अल्कोहल को अलग अलग करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, लुकास टेस्ट का उपयोग हम लोग करते हैं। लुकास टेस्ट में आपको समझना है कि अगर आपने इसका कैटलिस्ट यूज किया, ZnCl2 और HCl यूज किए, ठीक है, उसमें अगर 1 डिग्री अल्कोहल में डालें, अगर यहाँ पे देखिए अगर तुरंत हो जाएगा
तुरंत अगर फैन उत्पन्न हो जाएगा मतलब टर्बिडिटी आ जाएगा तुरंत, तो उसको कहना है कि कितना डिग्री अल्कोहल है, 3 डिग्री। अगर 5 मिनट में हो रहा है, कितने मिनट में, 5 मिनट में हो रहा है, तो उसको कितना डिग्री कहेंगे, 2 डिग्री। और रूम टेम्परेचर पे आपका नहीं हो रहा है, रूम टेम्परेचर पे आपका नहीं होगा, जब तक इसको गर्म नहीं कीजिएगा तब तक नहीं होगा, तो वो एकदम ढीठ आदमी है। कितना डिग्री, 1 डिग्री है। कितना डिग्री होगा, 1 डिग्री। तो आपको क्या कह रहा है कि देखिए यहां पे क्या कर रहा है, तुरंत अगर होगा 3 डिग्री, 5 मिनट में होगा 2 डिग्री, और क्या करेगा, रूम टेम्परेचर पे ना होके कहां पे करेगा, रूम टेम्परेचर पे, नॉट पॉसिबल, कहां पे होगा, जब तक गर्म नहीं कीजिएगा तब तक नहीं होगा, तो 1 डिग्री। तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, 100 यही है, सेम टू सेम क्वेश्चन। एल्कोहल को ZnCl2 के साथ दे रहा है जो कि लुकास रिएजेंट है, इससे टर्बिडिटी नहीं आ रहा है, कब, रूम टेम्परेचर पे। कौन डिग्री होगा, तो प्राइमरी अल्कोहल का आपका क्वेश्चन ऑप्शन नंबर सही होगा। तो इस प्रकार से आज हम लोगों ने कंप्लीट किया 50 से लेकर 100 क्वेश्चन, मतलब पार्ट 2 को हमने आज कंप्लीट किया, ऑर्गेनिक के 175 क्वेश्चन के पार्ट 2 को कंप्लीट किया। ठीक है, अगर आपको इस प्रकार के सेशन, मेरा एक्सप्लेनेशन अगर पसंद आता तो और चैनल को सब्सक्राइब करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना है और कमेंट जरूर करना है, ताकि एक एक लाइक और कमेंट हम लोगों को क्या करता है, मोटिवेट करता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, फिर मिलते हैं नई वीडियो के